देखो पहले हमने प्रश्न ये पाठ देखा है। यक्ष प्रश्न के बारे में पूरा मालूमात किया है। पांडव जंगल में 12 वर्ष के वनवास को जाते हैं। बीच वनवास में एक ब्राह्मण मिलता है। वो कहता है कि मेरी आर्मी की लकड़ी एक हरिण लेके गया, कृपया करके मुझे ला के दे दो। आपको मालूम है ये स्टोरी। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रमजान, पार्ट 9 रमजान लेसन। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में रमजान के दिन बालक एक दूसरे के गले को मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। देश के देखो प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। देखो रमजान पाठ के कुछ इस पिक्चर संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में 2 बच्चे हैं, वो एक दूसरे के से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। नंबर 2, देश के विकास के लिए एकता का क्या महत्व है? देखो देश के विकास के लिए हमारा देश बहुत बड़ा है, इसका विकास करना है तो एक दूसरे को गले लगाकर विकास करना चाहिए, न कि वैरभाव करके। हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? हम धार्मिक सद्भावना एक दूसरे को गले लगाने से, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से धार्मिक सद्भावना बढ़ा सकते हैं। देखो उद्देश्य निबंध की जानकारी के साथ साथ निबंध लेखन का अभ्यास करना है। देखो ये कैसा है? एक निबंध, कौन सा है? रमजान। निबंध की जानकारी के साथ साथ निबंध लेखन का अभ्यास करना। निबंध लेखन ये पाठ होने के बाद अपन निबंध भी देखेंगे। त्योहार मानवता का संदेश देते हैं। त्योहार क्या करते हैं? मानवता का संदेश देते हैं। इस पाठ के द्वारा संस्कृति और सद्भावना का विकास करना है। इस पाठ के द्वारा हमारी संस्कृति क्या है, सद्भावना क्या है, इसका विकास करना। छात्रों के लिए सूचनाएं देखो। पाठ का चित्र देखिए। चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या क्या बताया गया होगा। पाठ का चित्र देखिए और कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या क्या बताया गया होगा। पाठ पढ़िए, नए शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। पाठ पढ़िए, नए शब्द को रेखांकित कीजिए। नए शब्दों के अर्थ शब्दों को उसमें ढूंढिए और पाठ समझिए। देखो नए शब्द को अंडरलाइन करने के बाद, रेखांकित करने के बाद पाठ पढ़ो, उसके शब्दार्थ शब्दकोश में ढूंढो और पाठ समझो। पाठ में क्या दिखाई दे रहा है? रमजान त्योहार जो है वो कैसे मनाया जाता है, कौन मनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में पाठ में दिया गया है। देखो पाठ देखो। भारत प्राचीन और विशाल देश है। भारत हमारा कैसा देश है? प्राचीन देश, पुराना है और विशाल देश है। कैसा? बहुत बड़ा देश है। छोटा देश है क्या हमारा? नहीं, बहुत बड़ा देश है। यहाँ अनेक धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ क्या करते हैं? अनेक धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार से उत्सव और त्योहार मनाते हैं। देखो भारत में बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं। सभी लोग क्या करते हैं?
त्योहार उत्सव विविध प्रकार से मनाते हैं, अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। त्योहार मनाने से क्या होता है? समाज में खुशी और सजगता कि अगले साल ऐसा ही करेंगे, वैसा करेंगे, ये हमको प्रेरणा देते हैं। त्योहार क्या करते हैं? हमको एक प्रेरणा देते हैं, हमारे में उत्सुकता लाते हैं, हमारे में एक उत्साह लेके आते हैं। त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं। हमारे भारत की जो संस्कृति उसमें चार चांद लगाते हैं। कौन? त्योहार, उत्सव। देखो अभी आने वाला त्योहार कौन सा है? दशहरा। 9 दिन नवरात्र का त्योहार आता है दुर्गा देवी का। 10वें दिन दशहरा रहता है। दशहरा बहुत बड़ा होता है, उसमें सब लोग मिलजुल कर क्या करते हैं? जाते हैं। यह हमारी संस्कृति में, संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों में ईद उल फितर भी एक है। ये त्योहार क्या करते हैं? हमारे भारत की संस्कृति में चार चांद लगाते हैं। यानी कि चार चांद लगाना अच्छे काम करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों में ईद उल फितर भी एक है। ऐसे त्योहारों में एक त्योहार कौन सा है? ईद उल फितर। इसे रमजान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रमजान। इसको ईद उल फितर को क्या कहते हैं? रमजान ही कहते हैं। रमजान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। रमजान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। कौन सा त्योहार? रमजान, ईद उल फितर। ऐसे उन मुस्लिम धर्म में ऐसे बहुत सारे त्योहार रहते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से कौन सा त्योहार है? प्रमुख त्योहार। वास्तव में रमजान इस्लाम धर्म के 90 महीने का नाम है। देखो, वास्तव में रमजान इस्लाम धर्म के 90 महीने का नाम है। देखो, हमारे धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार हम महीने कौन से फॉलो करते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फल। तो उसी तरह रमजान महीने में ये मुस्लिम धर्म के अनुसार उनका 9वां महीना कौन सा है? 9वें महीने का नाम क्या है? रमजान। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत है। देखो, इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत है। कौन से हैं? देखिए। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। ये क्या है? सिद्धांत है उन लोगों की। तौहीद। देखो, हर धर्म में अच्छा ही बताया गया है। किसी धर्म में भी बुरा करो बोल के ऐसा नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखो, तौहीद, तहरीर से रहो, नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रोजा पकड़ो, ज़कात, लोगों को दान करो, हज, एक बार जिंदगी में हज जाके आना चाहिए। ये सिद्धांत है किसके? मुस्लिम धर्म के।
इनमें तीसरा सिद्धांत है रोजा। रोजा रोजा मीन्स इसे रमजान के महीने में अदा किया जाता है। इसे कौन से महीने में अदा किया जाता है? रमजान के महीने में अदा किया जाता है। ये इबादतों, प्रार्थनाओं, बरकतों का महीना है। ये महीना कौन सा माना जाता है? इबादतों और बरकत का महीना माना जाता है। इबादतों मीन्स प्रार्थनाओं का। लोग क्या करते हैं? इस महीने में प्रार्थना करते हैं। और ये बरकत का महीना माना जाता है। कौन सा? रमजान। ये माना जाता है कि इसी महीने से पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। देखो, मुस्लिम धर्म का ग्रंथ कौन सा है? पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ। कुरान शरीफ इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। लेकिन मुस्लिम धर्म का ग्रंथ कुरान, ये क्या हो गया? इसी दिन, इसी महीने में रुजू हो गए, यानी कि अमल में आ गए। इस्लामी महीना चांद के निकलने से शुरू होता है। देखो, इस्लाम महीना कब से चालू होता है? चांद निकलने से शुरू होता है। रमजान का चांद निकलने पर इसकी सूचना विविध प्रकार से दी जाती है। देखो, रमजान का चांद निकलने पर इसकी सूचना विविध प्रकार से की जाती है। चांद देखकर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, मस्जिद में सायरन बजाते हैं, या मस्जिद के साउंड सिस्टम से बताया जाता है कि आज चांद दिखाई दिया, कल से रोजा चालू होने वाले हैं। रमजान मास की सूचना मिलते ही मुसलमान भाई रोजों की तैयारी में लग जाते हैं। देखो, रमजान महीने की सूचना मिलते ही सब लोग क्या हो जाते हैं? मुस्लिम भाई खुश हो जाते हैं और रमजान की तैयारी में लग जाते हैं। रमजान महीने की सूचना मिलते ही मुसलमान भाई रोजों की तैयारियों में लग जाते हैं और रमजान के महीने भर रोजे रखते हैं। देखो, ये रमजान महीना कितने दिनों का रहता है? 30 दिनों का। तो ये 30 दिन क्या करते हैं? उपवास रखते हैं। रोजा मीन्स उपवास। रोजा यानी उपवास है। रोजा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। सहरी के बाद में उपवास आरंभ होता है। उपवास में पानी तक पीना मना है। इस तरह रोजा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह की इबादत में लगाना रमजान का मुख्य उद्देश्य है। देखो, महीने भर उपवास रखने पड़ते हैं। ढील कब मिलती है इसमें? सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। सहरी के बाद में उपवास आरंभ होता है। सहरी के बाद क्या चालू होता है? उपवास चालू होता है। उपवास में पानी तक पीना मना है। ये उपवास ऐसे है, रोजा ऐसे है, इसमें पानी तक पीना मना नहीं है, मना है। पानी तक भी नहीं पीने का ऐसा नियम है। यहाँ तक नियम है कि हमारे मुंह में थूका भी आए तो हम वो निगल नहीं सकते, थूक देना चाहिए। इस तरह रोजा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह में इबादतों में लगाना रमजान का मुख्य उद्देश्य है। देखो, ऐसा रोजा रखकर दैनिक कार्य करते हुए जो भी अपने काम है दिन में, वो काम करते हुए मन किसमें लगाना? अल्लाह को स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। इसी में ही क्या है? अपना दैनंदिन
काम करते हुए मन को अल्लाह के बारे में लगाना, अल्लाह का नाम स्मरण करना, यही इस रमजान का मुख्य उद्देश्य है। कहा जाता है कि रोजा रखने से मनुष्य स्वस्थ चुस्त बना रहता है। देखो, कहा जाता है कि रोजा रखने से मनुष्य चुस्त बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि रोजा रखने से मनुष्य चुस्त मीन्स तंदुरुस्त बनता है, बना रहता है, और उसमें आत्मसमर्पण, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन आदि गुण विकसित हो जाते हैं। देखो, ये रोजे के महीने में रोजा रखने से क्या हो जाता है, आदमी स्वस्थ होता है, चुस्त होता है, हमेशा तरोताजा दिखाई देता है, और उनमें आत्मसंयम, खुद का विश्वास बढ़ जाता है, मन को रुकना, ये विश्वास बढ़ जाता है। आत्मनियंत्रण, हमारे आत्मा पे नियंत्रण होता है। आत्मविश्वास, हमारा आत्मविश्वास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आत्मानुशासन, देखो हमारे अनुसार, हमारे आत्मा के अनुसार हम रह सकते हैं, हम आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। आदि गुण विकसित होते हैं। देखो, आदि गुण किससे विकसित होते हैं, रोजा रखने से। ऐसे ही ये गुण आते हैं क्या आदमी में, नहीं आते, जिससे मानवता, सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती है, जिससे मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती है, जिससे मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती है। अपने कर्तव्यों का बोध होता है। देखो, अपने क्या कर्तव्य होते हैं इसका बोध होता है। गरीब के सुख दर्दों का अनुभव किया जाता है। गरीब लोगों के सुखों का, दर्दों का इस महीने में अनुभव किया जाता है, और उनकी सहायता करने की जाती है, और जो भी गरीब है उनकी सहायता की जाती है। इस महीने में गरीब लोगों को सहायता की जाती है। उससे क्या मिलता है हमको, कर्तव्यों का बोध होता है। हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए उनको। गरीब को क्या दुख है, क्या दर्द है, इस महीने में अगर कुछ दुख है, दर्द है या कोई कमजोरी है तो उसको मदद की जाती है इस महीने में। रोजा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। देखो भाई, दिन भर तो ये लोग कुछ भी खाते नहीं, कौन, मुस्लिम भाई कुछ खाते नहीं। बाद में रोजा सूर्यास्त के साथ ही, जैसे ही सूरज डूबने को जाता है, वैसे ये रोजा खजूर, फल, मेवा, पानी से खोला जाता है। देखो, एक खजूर रहता है, एक मेवा रहता है, फल रहता है। ये खाने के बाद थोड़ा 1 घोट या 2 घोट पानी पीते हैं, खोल देते हैं, रोजा
खोल देते हैं। इसे इफ्तार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इफ्तार। इस कई स्थानों पर इफ्तार की दावत भी रखी जाती है। देखो भाई, कई स्थानों पर इफ्तार की दावत रखी जाती है। रोजदारों को सबको बुलाया जाता है, उनको रोजे छोड़ने को वहीं बुलाते हैं। पहले फ्रूट देते हैं, पहले खजूर, बाद में एक फल, बाद में एक मेवा, बाद में पानी पिलाते हैं और खाना भी वहीं खिलाते हैं। क्या करते हैं? खाना भी वहीं खिलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इफ्तार। कई स्थानों पर इफ्तार की दावत भी रखी जाती है, जिससे भाईचारे का विकास होता है। जिससे क्या होता है? भाईचारे का विकास होता है। रमजान में 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ विशेष नमाज तरावीह होती है। देखो, रमजान में 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ विशेष नमाज तरावीह होती है। क्या होती है? इसमें मुख्य रूप से कुरान शरीफ का संपूर्ण पाठ किया जाता है। देखो, रमजान के महीने में क्या किया जाता है? नवाज शरीफ, कुरान का पाठ किया जाता है। हर एक आदमी ये किताब पढ़ता है। अधिकतर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं। अधिकतर लोग इसी महीने में क्या करते हैं? ज़कात देते हैं। ज़कात मीन्स अपने प्रॉपर्टी का एक चौथाई हिस्सा। वे अपने संपत्ति, सोना चांदी, धन, आर्थिक आय आदि पर 2.5% धन निकालकर गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटते हैं। कितना? 2.5%, 2.5% निकाल के वो क्या करते हैं? गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटते हैं। संपत्ति, सोना, धन, आर्थिक व्यय आदि पर 2.5% पर धन निकालकर गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटते हैं। गरीब लोगों में, जरूरतमंदों में, जिसको जरूरत है उसे ये देते हैं। इस तरह किया जाने वाला दान ही ज़कात कहलाता है। इस तरह किया जाने वाला ही दान ही क्या है? ज़कात कहलाता है। इसके साथ साथ ईद की नमाज से पहले फितरा दान भी देना जरूरी है। इसके साथ साथ ईद की नमाज से पहले फितरा दान भी देना जरूरी है। दान क्या करना है? जरूरी है। इस रमजान की नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। फितरा भी देना चाहिए, दान देना चाहिए। इसलिए इसे ईद उल फितर कहा जाता है। इसलिए इस त्योहार को क्या कहा जाता है? ईद उल फितर। इस तरह रमजान के महीने में चारों ओर परोपकार की भावना छा जाती है। इस तरह रमजान के महीने में परोपकार की भावना छा जाती है। किसकी भावना छा जाती है? परोपकार की। जिससे सबको मानव सेवा के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इससे सबको मानव सेवा के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मानव सेवा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसी महीने में शब-ए-कदर
जागने की रात होती है। इसी महीने में क्या होती है? शब ए कदर, जागने की रात होती है। ये एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात है। ये एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात होती है। इसलिए बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन हो जाते हैं। सब लोग, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मिलकर कहा जाते हैं नमाज में, मस्जिद में जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं, इबादतों में लीन हो जाते हैं। रमजान की विशेषताओं में इत्तेकाफ भी एक है। मस्जिद में ही रहकर अल्लाह की इबादत में लीन होना इत्तेकाफ है। देखो, मस्जिद में ही रहकर अल्लाह में लीन होना इत्तेकाफ कह जाते हैं। इत्तेकाफ। इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती है। देखो, इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती है, जिसमें विश्व कल्याण की भावना होती है, जिससे विश्व कल्याण की भावना मिलती है। विश्व कल्याण में से विश्व का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना हमको मिलती है। और लेसन बचे सो है, वो नेक्स्ट पीरियड में अपन कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, पढ़ना बहुत जरूरी है। हमको लेसन पढ़ना आना चाहिए। लेसन पढ़ना आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा मन कंट्रोल करके समझना चाहिए कि लेसन में क्या दिया गया है, क्या है, क्या नहीं, उसके बारे में लेसन में क्या है, क्या नहीं, है हमको समझ में आना चाहिए। तो ये अच्छा है। एक पैराग्राफ कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यूं ऐसा पढ़े तो नहीं बैठ सकता। चलो नेक्स्ट पीरियड में बचा हुआ लेसन देख लेंगे।